दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कहां तक जा सकती है, क्या कर सकती है और ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसके बारे में। ये कौन कौन से लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसकी निफ्टी के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने बात करी थी पुट की। अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो हमें पुट वाली साइड काम करना है। कल हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी थी। आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आजकल जो निफ्टी है वो पूरा अपने एक्सपायरी की तरफ बढ़ रही है। इसमें कहा जाता है कि मार्केट एक्सपायरी के टाइम पे गिर जाता है, लेकिन हम देखेंगे कि ये गिरेगा या ऊपर चलेगा। सही इसमें क्या है हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो निफ्टी है वो 26,200 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये जब तक 26,100 के ऊपर है, ये वाले लेवल के ऊपर है, तब तक ये निफ्टी जो है हमारी वो बुलिश है। ये कहना गलत होगा कि ये निफ्टी नीचे आएगी। 100 के ऊपर चल रहा है ना, तब तक हमें यहाँ पे इसको सेल नहीं करना। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमने इसको सेल नहीं करना, मतलब यहाँ से हमने पुट नहीं लेना। देखिए जो मार्केट की लिक्विडिटी है ना वो है करीब करीब अपनी 26,400 के ऊपर। मार्केट अपनी लिक्विडिटी लेने ऊपर जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कल ही ऊपर जाएगा, पर इसको अपनी लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा। मार्केट करीब करीब 26,400 का लेवल टच करने जा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाती है कल, तो यहाँ हमने इसको सेल में नहीं लेना, मतलब पुट नहीं लेना हमने यहाँ से। दोस्तों ये 26,400 का लेवल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका लेवल है, ये 26,400 वाला। जब तक ये मार्केट इसको अचीव नहीं कर लेती ना, तब तक हमने इसको इसके बारे में कुछ नहीं सोचना कि ये नीचे गिरेगा। अगर ये मार्केट यहाँ तक गया तभी जाके मार्केट को एक नई डायरेक्शन मिल पाएगी। हमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम पुट ले लें। जब तक ये ऊपर 26,400 की तरफ नहीं जाता, या ये नीचे 26,100 का लेवल डाउन नहीं आता, तब तक मार्केट का कुछ नहीं कह सकते कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब पूरे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आके ये रुकी हुई है, जहाँ से ये ऊपर भी दौड़ सकती है और नीचे भी आ सकती है। कई लोग आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे दिखा बोलते हुए दिखाई देंगे कि ये मार्केट क्रैश हो सकती है, जहाँ से नीचे को आ सकती है। आपने उनकी बातों में नहीं आना। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपना पॉइंट होता है ये वहाँ खड़ी है। ये इधर से कहीं भी जा सकती है। या तो ये 26,100 का लेवल अगर इसने तोड़ दिया तो ये गिरेगी। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ी, मतलब 26,400 की रेंज की और इस लेवल की तरफ गई, तो ये ऊपर जाके टच हो सकती है 26,400 के लेवल को, क्योंकि यहाँ मार्केट अपनी लिक्विडिटी लेने जाएगी। यहाँ से हो सकता है कि ये मार्केट बैक आए नीचे को। उससे पहले अपन ने कुछ भी नहीं करना। आपको हमेशा उसी बात को मानना है जो लॉजिकली साउंड हो। लॉजिकली साउंड का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उन्होंने आपको कोई चार्ट खोल के दिखा दिया या न्यूज़ खोल के दिखा दी या इंडिकेटर लगा के दिखा दिए, उससे दोस्तों कुछ नहीं होता। आपने देखा भी होगा, अगर आप इंडिकेटरों के ऊपर काम करते हो तो आप फिर भी लॉस में रहते हो। हमने सिर्फ वो मानना है जो लॉजिकली प्रूफ हो। हम आज की वीडियो में यही बात करेंगे। मेरा लॉजिकल साउंड का मतलब ये है कि मार्केट का जो तौर तरीका है काम करने का, वो मार्केट के रूल होते हैं। मार्केट अपनी लिक्विडिटी भी लेता है। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे भी आता है। मार्केट ट्रैप भी करता है।
मार्केट को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन मार्केट का कोई फंडामेंटल होता है जो हमने समझना होता है। मार्केट अपने हिसाब से नहीं हमारे हिसाब से नहीं चलती, मार्केट चलती है एक रूल के हिसाब से। आज हमने उसी रूल को समझना है। जब आप मार्केट का तौर तरीका समझ जाओगे ना, तभी आप जाके मार्केट को अपने हिसाब से, आपको लगेगा कि आपके हिसाब से मार्केट चल रही है। तो हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे। जो 26,400 का जो लेवल है, ये मार्केट का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ मार्केट अपनी लिक्विडिटी लेने जाएगा ही जाएगा अगर ऊपर की तरफ गया तो। हमारी मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी, ये 26,100 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगी, तभी हम सोचेंगे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। उससे पहले हम इसको यही सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तभी कुछ हो सकता है अगर मार्केट 26,100 का लेवल क्रॉस करके नीचे की तरफ आए। हमने अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमने इसका 26,100 के लेवल तक का वेट करना है। अगर ऊपर जाता है तो 26,400 तक का वेट करना है। तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा नीचे आए और साइडवेज हो जाए। इसमें आप लोग ट्रैप हो जाओगे और आपका जो है लॉस हो जाएगा। मेरा आज आपको ये चीज़ बताने का मतलब ये है कि आपके पास ना एक व्यू होना चाहिए कि जो मार्केट है, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप ये सोच सको कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो मार्केट कितना नीचे आएगा। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा। आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट ने ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है तो कहाँ तक ऊपर जाना है, और नीचे आना है तो कहाँ तक नीचे आना है, क्योंकि मार्केट अपने रूल के हिसाब से चलता है। मेरा आपको समझाने का एक ही मकसद है कि आपके पास ना क्लियरिटी होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि 4 कैंडल ऊपर की तरफ बने तो आप ऊपर की तरफ दौड़ लिए, और अगर 4 कैंडल इसके नीचे की तरफ बने तो आप नीचे की तरफ दौड़ लिए। बंदे को हमेशा एक ही लेवल पे रहना चाहिए, या तो बंदा पुट ले या बंदा ले कॉल। अब जो बंदे मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई तो कॉल की तरफ दौड़ लेते हैं, मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरी तो पुट ले लेते हैं, वो बंदे कभी मार्केट में प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। ये आप मेरे से लिख के ले सकते हो। वहीं पे अगर एक डिसिप्लिन जो ट्रेडर होता है ना, वो अपना एक व्यू होता है उसका, वो एक व्यू डिसाइड करता है कि मैं अपना कॉल ट्रेडर हूँ या मैं पुट ट्रेडर हूँ, वो उसके हिसाब से चलता है। जो सही ट्रेडर होता है ना, वो एक ही चीज़ डिसाइड करता है कि वो या तो बायर होएगा या सेलर होएगा, या सीधे शब्दों में कहें या तो वो बुल होएगा, सॉरी, या बेयर होएगा। ये चीज़ वो डिसाइड करता है कि वो है क्या। वो लोगों की तरह नहीं चलता, आम पब्लिक की तरह नहीं चलता कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं फटाफट कॉल ले लेता हूँ, और मार्केट नीचे आ रही है तो मैं फटाफट पुट ले लेता हूँ। वो इस हिसाब से कभी भी नहीं सोचता। तो हमेशा यही सोचता है कि मैंने पुट पे काम करना है या फिर कॉल पे काम करना है। इस मार्केट में जो बुल होते हैं ना, वो भी पैसा बनाते हैं, जो बेरिश होते हैं वो भी पैसा बनाते हैं। जो लोग दोनों तरफ चलते हैं, कभी वो बुल बन जाते हैं, कभी वो बेरिश बन जाते हैं, उनके साथ मार्केट क्या करती है, उनको काट देती है। इसी तरह अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपनी एक साइड डिसाइड कर लीजिए कि आप बुल बनना है आपने या आपने बेरिश बनना है। अगर आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं एक बेरिश ट्रेडर बनना चाहता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई पुट का सेटअप अच्छा आ जाए तो मैं पुट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा जो पुट साइड है उसमें पैसा बहुत ही तेज़ बनता है। जो अपना कॉल साइड होती है उसमें पैसा बहुत ही स्लो बनता है। इसलिए मैं ज़्यादातर पुट ट्रेड करने की सोचता हूँ। इसलिए मेरा जो अपना है तो मैं हूँ एक बेरिश। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट हमेशा गिरती रहे, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं बेरिश बनना चाहता हूँ। पुट साइड जाने का एक फ़ायदा ये होता है, जो पुट के प्रीमियम होते हैं वो हमेशा ही डिस्काउंटेड रहते हैं, हमेशा ही डिस्काउंटेड रहते हैं। जो कॉल के प्रीमियम होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। उसमें एक आम ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए पुट साइड जाना ठीक रहता है उसके लिए, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। दोस्तों जो कॉल होती है ना वो फ्यूचर से ड्राइव होता है। आप ये देखो, जो ये रेड कैंडल बनी हुई है ये बहुत ही डेंजरस कैंडल है। तो लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये नीचे जाएगी, पर कई लोगों का अंदाज़ा है कि ये ऊपर जाएगी। मैं ये जो कैंडल बनी हुई है ये लग ऐसे रही है ये नीचे आएगी, कि ये बेरिश मार्केट यहाँ से बेरिश होएगी। पर जो कैंडल बनी है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे हमेशा यही कहा जाता है कि जो मार्केट है अगर इस कैंडल के नीचे काम कर रहा है तो बेरिश है, लेकिन जो मार्केट है वो इतनी जल्दी कभी भी नहीं गिरते। मार्केट धीरे 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 गिरती है, अपनी धीरे धीरे चाल से मार्केट हमेशा नीचे आती है। देखिए, अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट तो ये भी कर सकता है कि यहाँ एक और कैंडल बनाइए और बनाइए और बनाइए, थोड़ा साइडवेज होके 2-3 दिन टाइम पास करके फिर नीचे आएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर यहाँ पे रुक गया, हमने कोई भी पुट की कॉल नहीं लेनी। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर ये साइडवेज मार्केट यहाँ से चला जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट अगर यहाँ से साइडवेज हो गया तो हमें दोस्तों उसमें लॉस होएगा। हमें कोई भी यहाँ से पुट की कॉल नहीं लेनी है। जो मैंने थोड़ी देर बताया दोस्तों कि जब तक मार्केट ये 26,000 के लेवल के ऊपर है तब ये मार्केट बेरिश है। अगर ये मार्केट इसके नीचे आता है, 26,100 के लेवल के नीचे मार्केट आता है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट बेरिश हो गया। उससे पहले इसको बेरिश कहना बिल्कुल ही गलत है। सो दोस्तों, अभी कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं आपने उठाना, ना यहाँ पे कॉल लेनी है ना यहाँ पे पुट लेनी है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मार्केट यहाँ से किधर भी दौड़ सकता है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके ये मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ ले, या यहाँ से गैप अप खोले और थोड़ा ऊपर जाए और एकदम नीचे आके फिर साइडवेज हो जाएगा। मार्केट यहाँ से पे कुछ भी कर सकता है। मार्केट का अभी यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश की ओर है, क्योंकि ये 26,100 के ऊपर है। इसने अपनी लिक्विडिटी अगर इसको मिलेगी तो वो मिलेगी इसको 26,400 के लेवल पर। ये जो लेवल है दोस्तों, मार्केट यहाँ भी टाइम पास कर सकता है। ये भी हो सकता है यहाँ क्या करेगा मार्केट, यहाँ लोगों को सिर्फ ट्रैप करेगा। तो मेरा आपको समझाने का मतलब है, जो मार्केट मंडे को ओपन होएगी, यानी कि आज मंडे ही हो गया, मैं थोड़ी रात को लेट वीडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉल लेना भी हमारे लिए गलत है और पुट लेना भी हमारे लिए गलत है। अक्सर जब मार्केट दोस्तों ट्रेंडिंग में होता है ना तो थोड़ा सा ऐसे ही परेशान करता है। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला मार्केट है कि यहाँ पे मार्केट किधर भी दौड़ सकता है। या तो मार्केट अपनी लिक्विड लेने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। अगर ये थोड़ा सा गैप अप खोलता है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से आपको स्लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट
ट्रैप भी करता है। दोस्तों जो लोग कॉल पे काम करते हैं ना, वो कॉल उनको इन द मनी काम करना चाहिए, क्योंकि वहीं इसका प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ता है। आउट द मनी कॉल में जाना ठीक नहीं होता। आप पुट साइड रहोगे तो ठीक रहोगे, क्योंकि पुट में अच्छा खासा प्रीमियम होता है और सस्ता लॉट मिल जाता है इसका। तो जो पुट पे काम करना है उसमें पैसा भी अच्छे तेज़ी से बनता है। तो हमेशा मेरी यही राय रहती है कि पुट में काम किया जाए। तो ये थी दोस्तों छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैंने अभी ये नया चैनल बनाया है, तो थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब पे ऐसे कभी वीडियो बनाई नहीं है बोल के। तो थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो आपको मैंने पुट का आपको प्रीमियम कल की मार्केट के लिए बता दिया। अगर मार्केट वहाँ तक आती है तो आपको क्या करना है, जो इसका अपना लेवल है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये 60 के लेवल पे आती है, इससे नीचे जाती है, तब जाके इस पे अपन ने एंट्री लेनी है पुट साइड। अगर मार्केट यहाँ पे आई 26,200, ये 26,200 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ 60 से नीचे आई, इसका प्रीमियम 60 से नीचे आया, तभी हमने इसमें एंट्री बनानी है। उससे पहले इसमें हमने कोई भी एंट्री नहीं बनानी। अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर दौड़ गई तब भी कोई एंट्री नहीं हमने लेनी। कई लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, हम एंट्री ले लेते हैं। दोस्तों हमने इसमें वेट करना है। अगर एक दिन आप ट्रेड नहीं करोगे कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर ये मार्केट कल यहाँ पे आती है 60 में आती है, या यहाँ से गिर के यहाँ पे आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आ जाएगी, जो अपना एंट्री पॉइंट होएगा वो ये होएगा 60, और इसके नीचे जो होएगा अपना स्टॉप लॉस होएगा। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका कैपिटल बच जाता है। कई लोग बिना स्टॉप लॉस के खेलते हैं और बड़े बड़े लॉस उनके भी होते हैं। हमेशा किस्मत साथ नहीं देती, मार्केट ने अपने रूल के हिसाब से चलना है, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। थैंक यू। तो चैनल